12, तो यहाँ हो जाएगा 12 25 60, 6 और 12 एकन्नम 12, 12 6 18, आपका आ गया 180। तो यहाँ हो जाएगा 12x² 12x² माइनस x। अब यहां हो जाएगा 180 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 180 आवे और घटाने पर 11 आना चाहिए। तो यहाँ 180 का आप निकाल लें गुणनखंड, यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, 2 5 10 और 3 एकन्नम 3 5 15, 3 5 15, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ ऐसा आपको घटाना है कि घटाने पर आना चाहिए 11। अब यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 चौका 20, 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो यहाँ हो जाएगा 20 9, 20 में से 9 गया, 11 बचेगा और यहाँ 15 बराबर आ गया 0। ये जो गुणा किया जाता है यहाँ नहीं लिखा जाता है, यहाँ तब तक माना जाता है इसको जब तक कि उसका गुणनखंड ना हो जाए। जब गुणनखंड हो जाता है तो फिर यहां से हटा दिया जाता है। यहाँ हो जाएगा 12x² माइनस हो जाएगा 20x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9x माइनस हो गया 15 बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, ऐसा देखा जाए जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, तो यहाँ हमको लगता है कि 4 कॉमन होगा और नहीं अगर वैसे समझ में आता 4 गुणे 3 x² कर दें, 4 गुणे 5 x कर दें प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 x माइनस 3 पचे 15 बराबर 0। अब इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहां भी x है, यहाँ x² है, तो 4x को कॉमन ले लिए। यदि 4x का एक घात यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ आपका 1x था, 1x बाहर हो गया तो यहाँ हो जाएगा कोई x नहीं रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और माइनस बचेगा 5 और बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया गया। यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा 4x